नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुरज की विनती। कुरज एक साइबेरियन सारस, मादा सारस है। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। समंदर यानी समुद्र के किनारे पर एक ऊंचा पर्वत पहाड़ था। उस पर्वत की तलहटी में सुतरी ठौर देखकर एक कुरज प्याई। उस पर्वत के नीचे एक साफ सुथरी जगह देखकर एक कुरज ब्याई यानी अपने अंडे दिए। 17 अंडे लाई। 17 अंडे थे। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक उनका ध्यान रखा। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुगा नहीं लिया। 17 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। उन 17 अंडों में से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुगे की खोज में उड़ी। अंडों में से बच्चे निकले, उसके बाद वह चुगे की खोज में बाहर निकली। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पांख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। उड़ते उड़ते उसे एक हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुगा ले जाने लगी। वह हमेशा उस खेत से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाने लगी। खेत का मालिक लोभी था। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ करती है, इसे पकड़ना चाहिए। खेत का मालिक था, किसान था, वो लालची था और उसने सोचा कि यह कुरज हमेशा मेरे खेत में नुकसान करती है, तो अब इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात यानी गुड़ की चाशनी बनाकर उस पर लगा दी। कुरज चुगे के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके पंख है वो चाशनी से पौधे पर चिपक गए और वो छटपटाने लगी और किसान ने आकर उसे पकड़ लिया। उसे खेजड़ी पर बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया उधर से निकला। कुछ समय बाद वहां से भेड़ों को चराने वाला गडरिया निकला। फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। फड़फड़ाते हुए उसने उस गडरिये से विनती की, रेवड़ राय वाड़ यारे बीर टमर कट्टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कट्टू। समदारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कट्टू, भाकर खुड़के ब्याई मारा बीर टमर कट्टू। 17 बिछिया लाई मारा बीर टमर कट्टू, आंधी में उड़ जाई मारा बीर टमर कट्टू। लुआ में बढ़ जाई मारा बीर टमर कट्टू, मेहा में गड़ जाई मारा बीर टमर कट्टू। भूखा ही मर जाई मारा बीर टमर कट्टू। उसने करुण स्वर में गडरिये से विनती की कि मैं समुद्र के किनारे पर मैंने अंडे दिए हैं और मेरे बच्चे वहाँ पर हैं और 17 बच्चे हैं। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो वो आंधी में उड़ जाएंगे, लू में जल जाएंगे, बारिश में गल जाएंगे और बिना दाने के वह भूखे ही मर जाएंगे। कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। कुरज ने जब उस गडरिये से विनती की तो उसको उसकी व्यथा पर दया आ गई और उसने किसान से कहा कि इसमें से छांट कर एक अच्छी सी भेड़ ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। खेत का मालिक लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ू। खेत का मालिक लालची था और उसने एक भेड़ के बदले में, एक कुरज के बदले में पूरा का पूरा रेवड़ मांगा। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। गडरिये ने कहा, मैं तो इन भेड़ों को चराने वाला हूँ, तो इनमें से एक भेड़ ले ले, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। उसने काफ़ी निहोरे किए पर खेत का मालिक नहीं माना। गडरिये ने काफ़ी देर तक मनुहार की, उसको मनाया, लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की। गडरिया वहां से चला गया और कुछ समय के बाद वहां पर एक गायों का झुंड आया और गायों के झुंड से भी उसने ऐसे ही करुण स्वर में प्रार्थना की। गाया गेवाड़ यारे बीर टमर कट्टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कट्टू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कट्टू।
उस ग्वाले को भी उसने इसी प्रकार अपनी व्यथा सुनाई। कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। उस ग्वाले ने भी गडरिये की तरह उसमें से एक अच्छी गाय छांट कर लेने को कहा, पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था। उसने कहा, सारी की सारी गाय दे तो छोड़ूं। ग्वाले ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक बढ़िया गाय ले ले। काफी समय तक निहोरे किए, तब भी वह नहीं माना। फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में विनती की। ग्वाला भी वहां से चला गया। फिर कुछ समय के बाद वहां पर भैंसों का झुंड आया और उसने उससे भी इसी प्रकार विनती की। भैंसों रागे वाड़ियारे वीर टमर कट्टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा वीर टमर कट्टू, समदारे काठे ब्याई मारा वीर टमर कट्टू। कुरज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बड़ा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले ले। बहुत देर तक निहोरे किए, पर वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ समय बाद ऊंटों का झुंड उधर से गुजरा। कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की। भैंसों भैंसों के ग्वाले की बात भी उस किसान ने नहीं मानी और वो भी वहां से चला गया।